बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, DSPL यानी स्ट्रेट ट्रेडर्स दिल्ली सौदागरान प्रीमियर लीग जो है ये जोरों शोर से जारी है। कराची में मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में इसके मैचेस जारी हैं। 10 टीमें हैं, 2 पूल्स बनाए गए हैं, 5-5 टीमों को 2 पूल्स में डाला गया है और पूल ए और पूल बी की टीम्स में जो है वो मुकाबले यानी आपस में जारी हैं। आपको बताते चलें कि वैसे तो खैर पिछले हफ्ते जो है पूल बी के ज़्यादा मैचेस हुए हैं। साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आनी शुरू हो गई, यानी कौन सी टीम पहले सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम ओनर्स होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कि बगैर स्पॉन्सर्स के, बगैर टीम ओनर्स की सपोर्ट के ये इस किस्म की प्रीमियर लीग्स या क्रिकेटिंग लीग्स जो है ना ये करानी मुमकिन नहीं होती। कैसा रिस्पांस जा रहा है, किस तरीके से ये लीग चल रही है, किस तरह मैचेस हो रहे हैं, कितने सनसनीखेज मुकाबले देखने में आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने आज के मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो सेफ फार्मा के टीम ओनर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली चांदना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं लिटिल डार्लिंग जुबैदास के टीम ओनर हैं मुनिस फैसल साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ओनर ग्लोब टाइल्स के, ये इनकी टीम है ग्लोब टाइल्स, इसके ओनर सऊद यूनुस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। और नाजरीन, आइलैंड के प्लेयर हैं जमाल इकबाल, जो कि आइलैंड टीम है ओवैस मंसूर साहब की, उसके ओनर हैं, यानी उसके ये प्लेयर हैं जमाल इकबाल, इनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी तशरीफ लाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सुराती परफ्यूम के टीम के कैप्टन मोहम्मद इमरान रफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाएं जी। नाज़रीन, अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सेफ फार्मा से टीम ओनर हमारे पास मौजूद हैं अली चांदना साहब। सर, क्या कहते हैं, कैसा रिस्पांस चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये DSPL सीजन 5? बहुत बेहतरीन है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमने अपना टीम हमने लॉन्च की है और फर्स्ट पार्टिसिपेशन है। बट जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और जो एक्सपोजर मिल रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि हम भी पार्ट बन गए हैं DSPL का, और होपफुली आने वाले टाइम के अंदर जो है हम बेहतर से बेहतर कर सकेंगे और कहीं ना कहीं अपना टीम की पोजीशन भी लेके आ सकेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ग्रुप बी की ज़्यादातर ये हमारे पास टीम्स मौजूद हैं। इसमें आइलैंड ने जो है 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 है। नंबर 2 पे लिटिल डार्लिंग 2 मैचेस, एक मैच जीता है 2 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे। ग्लोब टाइल्स जो हैं 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीता है 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। सेफ फार्मा ने भी 2 मैचेस खेले, 1 मैच जीता है 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे सुराती परफ्यूम है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 ही मैच खेला है, इसलिए चूंकि अभी दूसरा मैच हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरा मैच जब हो तो फिर ये भी जीत के किसी और अच्छी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे भी जा सकते हैं, तीसरी पे भी जा सकते हैं। बहरहाल ये है ग्रुप बी में टीम्स की स्कोर्स की पोजीशन। हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल डार्लिंग के टीम ओनर हैं जुबैदास, सबने नाम सुना होगा। जिसके घर में बच्चे होंगे वहाँ जुबैदास जाना ज़रूर होगा, और अगर आप जुबैदास जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे किस तरीके से बच्चों की जो नज़ाकत, उनकी जो नाजुकपना होता है, उसके हिसाब से चीज़ें मौजूद होती हैं। मुनिस फैसल साहब, मुझे बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है आप? जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन कराया जी। अच्छा चल रहा है ये सीज़न, दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मज़ा आ रहा है? अच्छा, यानी आपकी इस सीज़न में, यानी दूसरे सीज़न की पार्टिसिपेशन, इससे पहले आप एक दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। और मुकाबले कैसे जा रहे हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं? टीवी पे भी यानी यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वेबसाइट पे भी आ रहे हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, ये तो DSPL का एक लेगेसी है। जिस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो ये तो नथिंग लेस देन बेस्ट कराते हैं। बिल्कुल इंजॉइंग दिस टूर्नामेंट, खेल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं, कैसे इन टूर्नामेंट्स में टीम्स को लेके चलना है, ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हम इस सेगमेंट में भी बात कर रहे हैं खेल के ऊपर, उसके बाद क्योंकि हमारे साथ टीम ओनर्स मौजूद हैं तो उनके अपने बिजनेसेस के हवाले से भी बात करेंगे, ब्रांड्स के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे कि उनका ब्रांड क्या है, किस हवाले से ब्रांड है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बहरहाल हमारे साथ ग्लोब टाइल्स के ओनर भी मौजूद हैं सऊद यूनुस साहब। कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है इसमें?
जी रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और ये हमारा चौथा सीज़न है DSPL मैनेजमेंट के साथ और हर सीज़न के साथ काफ़ी जो है वो हमने देखा है इनको इम्प्रूव करते हुए और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की जिद्दत लेके आते हैं और जिसको कोई कम्पीट करते हैं तो किसी भी आप लीग से इसको कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। और सेकेंडली ये कि जिस तरह यूथ को प्रमोट करते हैं, बेसिकली बिरादरी हमारा टूर्नामेंट है, जिस तरह बच्चों को आगे लेके आते हैं। अब एक इसके अंदर सीज़न के अंदर एक रूल बनाया है कि 45 प्लस जो है वेटरन उनकी कैटेगरी बनाई है, जो कि मेरे हिसाब से जो हमारे बिरादरी के थोड़े से जो एजेड लोग हैं उनको गेम में लाने के लिए, थोड़ा सा यंगस्टर्स के साथ घुल-मिल करने के लिए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। अच्छा, बिल्कुल मैं इनको उनकी एक अलग कैटेगरी बनाती है ताकि उतने प्लेयर्स 45 अबव भी मौजूद हो। प्लेइंग में होना बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग में होना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आइलैंड से हमारे साथ टीम प्लेयर मौजूद हैं, जमाल इकबाल। जमाल साहब क्या कहते हैं, कैसा जा रहा है, कैसे मैचेस जा रहे हैं? सेकंड फर्स्ट नंबर पे बल्कि आपकी टीम में 3 मैचेस, आप सबसे ज़्यादा मैच उवैस भाई ने अपनी टीम के रख लिए मेरे ख्याल में। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, 2 मैचेस आपने जीत लिए हैं। हाँ, कल मैच जीतने का अब थोड़ा बेहतर पोजीशन में है। अच्छा, क्योंकि अब मतलब सबने एक मैच जीता हुआ, आपने 2 मैचेस जीत लिए, लेकिन आपके मैचेस भी तो ज़्यादा हो गए जी। तो अच्छा, कैसे, क्योंकि आजकल ड्यू कभी हो जाती है, कभी हवा चल जाती है, कभी मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है। रात में 8 बजे कुछ मौसम होता है, 10 बजे कुछ होता है, 12 बजे कुछ होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है बॉल की मूवमेंट पे, फील्डिंग पे, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए हमारे अभी तक 3 मैचेस हुए हैं और तीनों में हमें डिफरेंट कंडीशंस मिली हैं। अगर हम ड्यू की बात करें, आई थिंक दैट इज़ नो लॉन्गर अ रीज़न फॉर एनी ऑफ द प्लेयर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग लीग। रीज़न बीइंग कितनी क्रिकेट सब लड़के खेल रहे हैं आप, हाँ। और इतने टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट सेंस। तो यही होता है कि जब ड्यू होती है तो फिर आपको फिर पावर हिटिंग उसके हिसाब से होते हैं, फील्ड के अलग चैलेंजेस हैं। जब ड्यू नहीं है देन यू हैव टू मैनेज द स्विंग एज वेल। सो आपके पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इतनी बैलेंस्ड है कि हमें पता है कि लेट्स से कि अगर स्विंग सपोर्ट हो रही है, हमारे पास पेस अटैक में अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर ड्यू का एक मसला आता है तो उसके लिए वी हैव वेरी एक्सपीरियंस स्पिनर्स इन आवर टीम, तो उसको फिर हम केटर कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, नहीं आप मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि फर्स्ट बैटिंग से क्या प्रॉब्लम फर्क तो पड़ेगा? होती है, लेकिन चैलेंज तो होता है। फर्स्ट बैटिंग बेहतर रहती है, सेकंड बैटिंग बेहतर रहती है? देखें आइलैंड, अगर आइलैंड की बात करें, वी ऑलवेज प्रेफर चेजिंग। चेजिंग, उसमें रिकॉर्ड हमारा हमेशा अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सीजन कोशिश बैटिंग पे आप अपनी इन्हिसार करते हैं? बिल्कुल, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है लेकिन बैटिंग पे हम बैटिंग पे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है? जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ टीम कैप्टन मौजूद हैं सुराती परफ्यूम्स के मोहम्मद इमरान रफ़ी साहब। सर, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, मुझे ये बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, और अच्छी क्रिकेट है। हाँ। मैं कहूँगा कि तमाम और कम्युनिटीज़ को भी ऐसे क्रिकेट या ऐसे इवेंट्स करवाने चाहिए। करवानी चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जूनियर्स हैं, उनसे मुलाकात नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सबसे मुलाकात हो जाती है। कम्युनिटी एक, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक अपनी बहुत अच्छा कम्युनिटी, है। अपने लोग हैं, उनसे मुलाकात रहती है, बातचीत बिल्कुल रहती है। ऐसे, तो बिल्कुल सर ऐसे। कैसा फील होता है? एक तो क्योंकि आपको देख के जो है ना, मुझे लगता है कि आप अभी तबलीग शुरू कर देंगे तो इसलिए जो है फील्ड में भी लड़के जरा डरते होंगे, आपका एक अलग ही रोब होता होगा। नहीं, साथ खेलने वाले हैं साथ बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारे खानदानी लोग हैं, सारी फैमिली वाले हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं। अच्छा। ग्राउंड में ग्राउंड का हिसाब है। माशाल्लाह इज अ वेरी स्वीट पर्सन। अच्छा, लव माशाल्लाह। हिज इनकी मौजूदगी जो है ना बड़ा हमें मौजूदगी फायदा, बड़ा जी हाँ, मजेदार अच्छी रहती है। जी ठीक है, हाँ। तो आप बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन हैं? जी, ओपन करता हूँ। ओपन करते हैं। और कितने रन अब तक स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में? नहीं, अभी तो एक ही मैच अभी तो एक ही खेला है। मैच अभी खेला एक ही मैच खेले। आप बिल्कुल जब टूर्नामेंट खत्म होगा ना उस वक्त फिर उसके पूछेगा, बाद फिर पूछेंगे, बस चलेगा, सबसे ज़्यादा रन आपके ही हैं। फिर अच्छा लगेगा, आवाज भी हाँ, नहीं। सही थोड़ा बात सा है। अनकंफर्टेबल सवाल हो रहा है ये। अच्छा, सही। ये तो एक ही मैच हुआ है ना सर, अभी तो इसलिए नहीं कहा। फिर कैप्टन का काम खुद खेलने से ज्यादा टीम को खिलाना होता है। हकीकत यही है। बात ये है कि बिल्कुल असल में हकीकत आपको है। टीम को खिलाना होता है। बाद बिल्कुल दफा ऐसे। जो है ना वो जरूरी नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस ही सब कुछ हो। जी, बिल्कुल मैच ऐसे। जीतना जरूरी है और टीम को खिलाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल तो क्या समझ रहे हैं, कैसा ये मौसम कैसा चल रहा है? बड़ा खुशगवार मौसम है आजकल कराची का, हवाएं भी हैं, ड्यू भी है। मौसम तो बहुत अच्छा है, क्रिकेट का मौसम। अगर पहला मैच जीत जाते तो और अच्छा मौसम हो जाता। फिर वो और अच्छा हो जाता, फिर गर्मी भी होती है, अच्छा लगता मौसम। अच्छा मौसम हो जाता। बहरहाल अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है हमारे लिए, माशाल्लाह 2-2 मैच 3 मैच खेल चुके हैं। हाँ। इंशाल्लाह ताला और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे चल के मजीद परफॉर्मेंस यकीनन, बेहतर हो। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मजीद भी हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। अब ज़रा ब्रांड्स पे भी बात करेंगे कि जो टीम ओनर्स मौजूद हैं हमारे साथ, उनके ब्रांड्स जो हैं वो कहाँ तक लोगों को क्या सहूलियात फराम करते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं DSPL सीजन 5 के हवाले से, जो कि कराची में मोइन खान क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम में खेली जा रही है ये लीग, और बड़ा जोशो खरोश नज़र आ रहा है। टीम ओनर्स भी मौजूद हैं, प्लेयर्स भी मौजूद हैं, टीम कैप्टन भी मौजूद हैं। सेफ फार्मा की टीम ओनर अली चांदा साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, सेफ फार्मा जो है वो बेसिकली एक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये मेडिकल की तमाम फील्ड्स की दवाएं बनाती है या सिलेक्टेड फील्ड्स में आप काम करते हैं? नहीं, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, और इसके अंदर कोनिनोन्स भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं। अच्छा। हाँ जी, साइकोट्रॉपिक्स भी हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज है हमारी, तकरीबन 350 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर से अप्रॉक्स 200 प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हैं हमारी। एक्सपोर्ट्स भी हैं? कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से? इस वक्त हमारी कंबोडिया, यमन, नाइजीरिया और CIS कंट्रीज के अंदर। अच्छा, ठीक है। और आपकी जो यानी प्रोडक्ट रेंज है, ये इज इट अ लो कॉस्ट रेंज या हाई कॉस्ट है क्या? नहीं, मार्केट कम्पिटिटिव होने के लिए तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि पेशेंट को जो है वो कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर जो है हमारी प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरीके से मार्केट कम्पिटिटिव होते हुए इस वक्त महंगाई के दौर में भी पेशेंट को जो है वो मुनासिब कीमत के ऊपर प्रोडक्ट मिल सके, ये हमारी। अच्छा सर, एक लोगों के जहन में एक चीज़ बैठी होती है कि जी महंगी दवा, कोई एंटीबायोटिक हो या कोई चीज़ हो, 70 रुपये वाली दवा होगी ना, तो उनके दिमाग में होता है ये जल्दी असर करेगी। वही दवा जो कि 17-18 रुपये में मिल रही होगी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा एंटीबायोटिक्स का, लेकिन आप हालांकि वही सेम चीज़ है, वही फार्मूला है, वही चीज़ है, लेकिन चूँकि पैसे कम लगते हैं इसलिए पेशेंट को फील होता है कि सर इतनी तेज़ नहीं थी। अब वो उनकी ज़बान में तेज़ का मतलब है इतनी असर नहीं कर रही। ये वाकई सच है या ये मिथ है? नहीं, ये पूरी मिथ है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो इफेक्टिव होगी या उसकी एफिकेसी होगी वो बेस करती है आपके API के ऊपर, जिसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। तो चाहे वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं या हाई कॉस्ट बना रहे हैं, बेसिकली जो बजट होता है वो मार्केटिंग का होता है। प्रोडक्ट का 50% बजट जो है वो मार्केटिंग लेके जाती है। तो जिस कंपनी की मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होगी वो प्रोडक्ट अपना महंगा ही बेचेगा। अदरवाइज जो MRPs होती हैं वो तकरीबन सबकी सेम है। ठीक, एफिकेसी सेम है? सेम होती है, क्योंकि API सोर्स जो होती है वो, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी सेम होती है? स्ट्रेंथ भी सेम होती है, उसके अंदर कोई किसी ये नहीं है महंगी वाली 250 mg दे दी, नॉट एट ऑल, तो सस्ती वाली 500 mg दे दी, बड़ा यही काम कर जाएगी। यहाँ पे रेगुलेटरी जो है वो बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की। अच्छा। और इंडिया, चाइना और इस रीजन से बहुत ज़्यादा आगे पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सर लेकिन ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत है। ओवर द काउंटर नाज़रीन, हम जब कहते हैं ना OTC, ओवर द काउंटर, बाहर के ममालिक में पैरासीटामोल के अलावा कोई चीज़ आपको ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती है। हार्डली आपको मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगी, कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि आपकी जनरल हेल्थ के लिए वो मिल जाएंगी। एंटीबायोटिक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ किसी का गला ख़राब होता है और मेडिकल स्टोर ज़्यादा कहता है यार गला ख़राब है, कोई दवा दे दो, और मेडिकल स्टोर वाला जो है ना एक आध एंटीबायोटिक, कोई उसको एनसेड वगैरह दे देता है, वो जी फर्स्ट क्लास। हालांकि कहा ये जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है कि एंटीबायोटिक्स को इस तरीके से लेने से रेजिस्टेंस पैदा होती है और सेहत के लिए नुकसानदेह होती है? डेफिनेटली, मैं तो बिल्कुल इस बात के फेवर में हूँ कि किसी भी किस्म की मेडिकेशन जो है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। अब उसके अंदर होता यह है कि जो पेशेंट है उसके पास अवेयरनेस नहीं है, और वो गरीब बात है, हालात ख़राब हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाके उसके 100 रुपये की फ़ीस या 1000 रुपये की फ़ीस देने के बजाय जो है नियरेस्ट मेडिकल स्टोर के ऊपर जाता है, और क्योंकि लिटरेसी रेट इतना डाउन है वो जाता है और मेडिकल स्टोर वाले को ही अपना डॉक्टर समझते हुए उसी से प्रिस्क्रिप्शन करवाता है। एक दफ़ा सही हो जाता है, जो अंदर खाने उसको जो डैमेजेस हो रहे हैं वो उसकी परवाह नहीं कर रहा होता। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बगैर नहीं। अच्छा ये मुझे बताइएगा, मार्केट में अक्सर जो है ना वो दवाएं मिल रही होती हैं जिसके ऊपर नॉट फॉर सेल लिखा होता है, उसको मार्कर से मिटाया हुआ होता है, वो दवाओं की फ़रोख्त सही है या गलत है? 100% गलत है, क्योंकि बेसिकली जो दवाइयाँ मिल रही होती हैं नॉट फॉर सेल की, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर सप्लाई हुई भी होती हैं, और या फिर सैम्पल्स होते हैं। इनसाइड प्रोडक्ट सही होता है, मगर जाहिर बात है कि ब्लैक मार्केट है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही होती है, उसके अंदर अक्सर मेडिकल स्टोर पे मिल रही हाँ, होती है। हर मेडिकल स्टोर पे
पॉसिबिलिटी है। अब इसका सारा का सारा क्रेडिट तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ को जाता है कि उसके ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। बस यहाँ तक गलत है कि वो जिसको आपने सैंपल दिया उसने फ्री सैंपल पेशेंट को देने के बजाय मेडिकल स्टोर में बेच दिया। एग्जैक्टली बात, एग्जैक्टली। और वहाँ से ये जो है ना ये चीज़ें Exactly बिकनी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा सर मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सबसे ज़्यादा चलने वाली दवा किस बीमारी से रिलेटेड है तो क्या कहेंगे नाज़रीन को जानने के लिए? हमारा सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पेन किलर है डिक्लोफेनिक सोडियम, जिसका ब्रांड नेम वोल्टेक है, और उसका वोल्टेक SR सस्टेन रिलीज जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है अच्छा जी। उसके अलावा हमारे पास ऑर्फेनड्रिन साइट्रेट विद पैरासिटामोल है, जो कि हमारा मेन स्पॉन्सरशिप हमारी टी शर्ट्स के ऊपर भी DSPL की मेंशन है। वो आपका मसल रिलैक्सेंट है तो अच्छा। जी, तो वो ज़्यादा हमारा इफेक्टिव है और ज़्यादा मसल रिलैक्सेंट भी और पेन किलर भी है साथ। एग्जैक्टली। ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बाकी अगर आप कार्डियोवास्कुलर के अंदर जाएं तो वो और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, क्योंकि 150 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी एक्टिव इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है, चलिए जी अब मुनिस फैसल साहब की तरफ आते हैं। सर लिटिल डार्लिंग या ज़ुबैदा कैसे जहन में आया कि एक ऐसा ब्रांड लाया जाए? जी माशाल्लाह, ये तो वालिद साहब और उनके साथ उनके भाइयों की मेहनत है। ज़ुबैदस मेरी दादी का नाम है, उसी के नाम से जो है ये फिर ज़ुबैदस रखा गया। ज़ुबैदा उनका नाम था और फिर ज़ुबैदस जो है वो उसका नाम रखा गया। आज से 35 ईयर ओल्ड ब्रांड है ये, और सेकंड जनरेशन उसको लेके चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जितनी ब्रांचेस खुली हुई हैं सब एक ही हैं या इसमें कोई डिफरेंस है? बेसिकली ज़ुबैदस एक पेरेंट ब्रांड का नाम है, लिटिल डार्लिंग इसका सब ब्रांड है, जिसको मैं और मेरी जो कंपनी है उसको लीड कर रही है। आपके आउटलेट्स कहाँ पे? हमारी आउटलेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान है, अबाउट 30 आउटलेट्स हैं, मेजरली इन पंजाब रीजन में। ठीक है, लेकिन सर कराची में ना कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कोई लिटिल डार्लिंग लिखा होता है, जहाँ पे सिर्फ ज़ुबैदा लिखा होता है। जी, ये एक्चुअली डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं, एक है लिटिल डार्लिंग के नाम से, सब रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव। जी हाँ, मेरे दादी एक ही है, बाकी जी हाँ, फिर जी हाँ। पोतों ने जो है ना अपने हिसाब से कारोबार संभाल लिया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है ये तो माशाल्लाह। जी हाँ, ठीक है, और उसी नाम से चल रहे हैं, लेकिन आपस में झगड़ा कोई नहीं है जी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज पीस। सो आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉस्पर कर रहे हैं और पाकिस्तान भर नेशन वाइड ब्रांड है। अच्छा आपके पास जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, लोकल ब्रांड्स भी? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मेजरली होती हैं, लेकिन अब लोकलाइजेशन का दौर है तो लोकलाइजेशन बहुत सारी प्रोडक्ट्स ही कर रहे हैं, फैशन वगैरह, फुटवेयर है, ये सब कुछ जो हम लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर आपके टॉयज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्या वजह है? वो अच्छी चीज़ एक्सपेंसिव होती है, जैसे आपने पहले बात की है, तो ये वही मामला है। और फिर वो उसमें ज़्यादा obviously- असर होता है, जी हाँ। बच्चे उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे नहीं, वो हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द डॉलर का जो एक फिनोमेना है वो सब चीज़ों पे अप्लाई होता है। तो ये टॉयज के ऊपर भी है और फिर आपके सामने सारी चीज़ों पे नहीं, कुछ चीज़ें बहुत आपके कॉट्स, बेबी कॉट्स या बाकी चीज़ें जो हैं या बेबी बेड्स, और ख़ास तौर पे नाज़रीन जब इनकी प्रमोशन लगती है या एंड ऑफ द ईयर सेल हो तो मैं समझ लूँ आपसे मैं कहूँगा आप जाके लूट के लेके आ जाए। आप भी प्लान कर लें इतनी अच्छी से। हाँ वो पहले से प्लान करके आप ये देख लें कि आपको जो है ना नहीं भी तो आप लेके रख लें, आप एक काम कहीं ना कहीं आ जाएगी चीज़ें। इतनी अच्छी सेल होती है क्या, क्योंकि वो 70-80% वाकई की 70-80% होती है। यानी ये नहीं होता जिस तरह हम बहुत सी जगहों में देखते हैं कि पहले प्राइस को डबल किया उसके बाद 50% या 40% की सेल लगा दी। वाकई की 70-80% सेल हमें नज़र आती है और बहुत क्वालिटी वाइज आई मस्ट इंडोर्स के बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। यानी उसकी क्वालिटी, क्योंकि मेरा और बहुत सी दुनिया में जगह जगह मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी शॉपिंग्स की हैं, मुख्तलिफ यूरोप हो, दुबई हो और दूसरी जगहों पर मैंने टर्की हो, इन तमाम जगहों पर चीज़ें देखी। लेकिन वाकई पाकिस्तान में अगर कोई एक ब्रांड बच्चों के लिए ऐसा काम कर रहा है जहाँ आप अगर आप इस्तात रखते हैं तो फिर आप जाके बेधड़क होकर शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, नहीं वेलकम जी, बहुत अच्छा लगा। मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल अब सऊद यूनुस साहब की तरफ आते हैं। ग्लोब टाइल्स के आप ओनर हैं, तो बेसिकली कमर्शियल के लिए टाइल बनाते हैं या आम लोगों के लिए रिटेलर्स के लिए बनाते नहीं, हैं? हम टाइल्स तो नहीं बनाते, Import करते हैं। टाइल्स के इम्पोर्टर हैं। और आपने मास्टर्स का अगर नाम सुना हो, मास्टर सिरामिक्स, तो उनके लोकली यहाँ पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके हम डीलर हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास इम्पोर्टेड टाइल्स होती हैं, स्पेनिश टाइल्स होती हैं, इटालियन होती हैं और चाइनीज होती हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। हर आदमी टाइल खरीदने जाता है, ये फुल बॉडी और हाफ बॉडी का क्या सीन होता है? देखिए, फुल बॉडी टाइल ये होता है अप टू बॉटम जिसके अंदर एक ही चीज़ हो, जिसमें पोर्सलिन मटेरियल के ऊपर बना हुआ होता है। यानी कि अगर आप उसको बाइसेक्ट करें बीच से
तो जो ऊपर लेयर है वो नीचे भी लेयर है। बेसिकली वो ज़्यादातर जो होता है कमर्शियल के लिए यूज़ होता है, रेजिडेंशियल में फुल बॉडी टाइल इतना यूज़ फुल बॉडी टाइल नहीं होती। हाफ बॉडी जो बेसिकली कहलाता है वो ये कहलाता है कि नीचे की उसकी जो बॉडी होती है वो पोर्सलिन की होती है, ऊपर फिर उसमें एक Ceramic। लेयरिंग होती है। आप सिरेमिक नहीं कहें, उसको ग्लेजिंग कहते हैं, ग्लेजिंग होती है तो उसके साथ। अच्छा, पोर्सलिन और सेरेमिक टाइल में क्या डिफरेंस है? पोर्सलिन और सिरेमिक टाइल में रेजिस्टेंस का बहुत फ़र्क होता है। कौन सी तो, बेहतर होती है? मेरे हिसाब से अगर आप डिपेंड करता है, अगर आप मिसाल के तौर पे हाई ट्रैफिक वॉल्यूम एरिया पे लगा रहे हैं तो पोर्सलिन टाइल से अच्छा कोई टाइल नहीं है। पोर्सलिन टाइल। जी, सिरेमिक टाइल बेसिकली ज़्यादातर वॉल्स पे यूज़ होता है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है तो सिरेमिक टाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, पोर्सलिन टाइल यूज़ हो रहा है। अच्छा। कॉस्ट में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो इतना कोई फ़र्क है नहीं। लोकल में हाँ बेसिक फ़र्क है, क्योंकि ऐसी बात है वो अलग अलग मार्केट को कैटर कर रहे होते हैं, जो आपका कैटेगरी अगर आप। अच्छा सर, ये क्या वजह, आप एक टाइल लेके आए, वो बैच अगर ख़त्म हो गया, 2 टाइलें आपकी बच गई, वो आप दूसरा लेने जाएंगे, कलर में फ़र्क आ जाएगा? सर क्लीन का होता है ना, क्लीन का अच्छा। होता है, लाइन का होता है। एक दफ़ा जब फ्रिज चल जाती है, जब उसका पूरा केमिकल बन जाता है, बिस्किट बन जाता है, तो एक लाइन होती है। मिसाल के तौर पे एक दिन में अगर 1 लाख स्क्वायर मीटर चल रहा है और सेम कलर चल रहा है, तो नेक्स्ट उस टाइल का जो नंबर आएगा वो 1 महीने बाद आएगा, तो उसकी कोई गारंटी वो फिर नहीं सेम नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, ठीक। सेम मिले नहीं मिले इसका कोई गारंटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मुझे याद है हम शुरू में जब ये ग्लेस टाइल्स आना शुरू हुए थे तो छोटी छोटी टाइलें आती थी। जी जी जी। अब वो टाइल का साइज बढ़ता ही जा रहा है। जी, जी, 2x2 की टाइल आई, लोग बड़े खुश हुए कि यार ये बड़ी अच्छा हो गया। उसके बाद जी पता चला जी 2x4 की टाइलें आ गई, फिर 4x4 की आ गई। रिसेंटली मैंने देखा कि कोई 8x4 की टाइल है। जी अब तो ठीक 100 है। बड़ी भी आ गई, हाँ, 10 तो भी आ तो गई। ये कहाँ तक जाएगा, ये क्या कर रहे हैं? मतलब एक तो ये मुश्किल काम होता है और इसको संभालना मुश्किल होता है, क्या वजह टाइल्स का साइज बढ़ता चला जा रहा है? सर ये हमारा जो ब्रांड है, एक तो ये 25 साल पुराना है और इसकी बुनियाद जो है मेरे दादा और मेरे वालिद साहब ने डाली थी। उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस में इतने नहीं थे, तो ये बताते थे टाइल जो बिकते थे वो दर्जन के हिसाब से बिकते थे और 6x6 और 4x4 का साइज़ होता था। अब जिस तरह वक्त बदलता रहा, आपने खुद बताया कि लोग बड़े से बड़े साइज़ पे जा रहे हैं। जब एक ज़माने में 2x2 का टाइल इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग बोलते थे बहुत बड़ा टाइल है, ये अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी बड़ा लगता है, हमारे कमरों के साइज़ ऐसे नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जिद्दत आ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली हम कॉपी करते हैं इटालियन को और स्पेनिश को, कि वो वहाँ पे जितना बड़ा साइज़ आता रहता है, फिर वो चाइनीज़ को कॉपी करते हैं, वो वहाँ उसको डेवलप करते हैं, तो इसी तरह लोगों के पास आते रहते हैं। अब आगे जो टाइल्स हैं वो 10-10 फीट की भी टाइल आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ में जिद्दत आनी चाहिए और इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि मतलब ये जो टाइल्स कितनी लाइफ कितनी होती है, अगर घर पे हम यूज़ करें तो कितने दिन तक? क्यों कहते हैं जी उसकी ग्लेस ख़त्म हो जाती है, शाइन ख़त्म हो जाती है, बात दुरुस्त है? अगर आप अच्छी क्वालिटी का टाइल लगाएं तो दादा लगाए और पोता चलाए। अच्छा, इतना फ़र्क होता है? जी ऐसी है। सर वो स्टाइल बदल जाता है, कलर्स बदल अब वो जाते हैं, ट्रेंड्स देखें, बदल अब वो जाते हैं। देखें बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं, मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना जाएं तो चाइना में 2 फेयर लगती हैं साल में, तो जो एक अप्रैल में ऑर्डर करके आते हैं, जब अक्टूबर में जाएं दूसरी फेयर में, तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा होता है यार हमने 6 महीने पहले जो ऑर्डर किया था और अब का जो ऑर्डर है तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। तो काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है एडवांसमेंट हो रही है, और लोग ऐसे भी हैं कि हर 2 साल में चेंज भी कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा आजकल ब्रांड्स हैं वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी ठीक। लेके चलते हैं कि हमारी ग्रे कलर की लेकिन थीम अब है, बहुत ये महंगी थीम है। नहीं रही है टाइल, यानी हर कोई अफोर्ड, थोड़ी सी अगर गुंजाइश बढ़ा ले तो अफोर्ड कर सकता हाँ जी, है। बिल्कुल, सफाई में बिल्कुल। बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, आप ऐसे। देखें, आपके घर में अगर टाइल फ्लोरिंग होगी ना, आपको समझ लें आपकी आधी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको जो है ना वो सफाई की वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब घर रोशन होते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं, माहौल अच्छा होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे पॉजिटिव आता है। आप सुबह जब एक अच्छे इन्वायरमेंट से उठते हैं तो दिन भर अच्छे काम करते हैं और एक पॉजिटिव नोट के साथ घर वापस आते हैं। ये बात खास ख्याल रखें, हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत सी चीज़ों में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, डाइन आउट कर रहे होते हैं, फजूल खर्ची कर रहे होते हैं, पैसे उड़ा रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं, घरों में पैसे नहीं लगाते। असल पैसे वही हैं जो आप अपने घर, अपनी फैमिली के ऊपर लगाएं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जी जमाल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल इकबाल साहब, मुझे बताएं कि यानी अब आगे किन किन टीमों से मैचेस हैं और क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट मैच हमारा सुराती से, तो पहली कोशिश तो यही है कि वो मैच जीतें और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करें, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे DSPL जीतें, क्योंकि दिस इज़ वन टूर्नामेंट वी हैवंट वन येट। अच्छा, तो आगे समझ रहे हैं टफ मैचेस हैं या इजी मैचेस हैं? देखिए मैच सारे ही टफ होंगे, और देख भी सकते हैं अभी 3 में से जो है हम एक मैच हारी भी थे। तो ये है कि वी कैन नॉट गेट कम्प्लेसेंट, वी हैव टू मेक श्योर फर्स्ट कि हम नेक्स्ट वाला मैच जीतें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाना है।
लेकिन ये फिर आइलैंड के साथ एक चीज़ ये है कि क्योंकि नाम ऐसा है और एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लिव अप टू इट। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर इमरान साहब, आगे कैसे मैचेस हैं कि कौन कौन सी टीम से अब आने वाले मैचेस हैं आपके? हमने एक मैच खेला है ग्लोब टाइल से, हमारे 3 मैच बाकी हैं। तीनों और ग्लोब टाइल वो मैच जीत गई। ग्लोब टाइल वो मैच जीत जब गई। ये खुश बैठे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, जी, जब मैंने आप बात यही करते हैं कहा। मुस्कुरा रहे होते हैं। जी मैंने यही कहा हाँ। कि इंशाल्लाह ताला अभी मैच बाकी हैं। आपके लिए मौसम जो है वो खराब हो गया, इनके लिए मौसम हाँ, खुशगवार हो गया, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही एक मैच है ये जीत के बैठे हुए हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा अब नेक्स्ट जो आने वाले मैचेस हैं, जनवरी खत्म हो जाएगा हमारा, फरवरी में मैच है ना, तो हमारा मौसम भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। उसके बाद वहां से बाहर का मौसम आएगा। वहाँ से ठीक है बाहर जी, का। मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं DSPL सीजन 5 की, यानी दिल्ली सौदागरान प्रीमियर लीग सीजन 5, जो कि कराची में इसके मैचेस जोरों शोर से जारी हैं। मोइन खान क्रिकेट एकेडमी कराची डिफेंस फेज 8 में इसके मैचेस खेले जा रहे हैं। ये कम्युनिटी क्रिकेट है। दरअसल दिल्ली सौदागरान जो है, इनकी कम्युनिटी की ये लीग है। प्लेयर्स भी इसी कम्युनिटी के हैं, ज़्यादातर टीम्स और ओनर्स भी इसी कम्युनिटी के हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यानी जिस वक्त इस सीज़न का आगाज़ हुआ था, शायद उस वक्त इतनी टीम ओनर्स या इतने स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन अब चूंकि इस कम्युनिटी की दिलचस्पी बहुत है, इसलिए इसमें जो है ना वो स्पॉन्सर्स का इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब एक हेल्दी एक्टिविटी है, यानी एक तरफ जहां हमारे माशरे में गुटखा, पान, छालिया, ये वो तमाम चीज़ें, तंबाकू नोशी और ये चीज़ें चल रही हैं, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल मुब्तला हो जाती है। और देख के बड़ा दुख होता है कि एक 14, 15, 16 साल का लड़का जो है वो तंबाकू नोशी कर रहा है। हम देख के दिल जलता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि ग्राउंड्स की कमी है। हम खेलों की तरफ बच्चों को नहीं लगाते, हम नेचर की तरफ नहीं लगाते, बल्कि बच्चे जो हैं वो या तो गैजेट्स में या फिर इन चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन में इस किस्म की क्रिकेट लीग्स का होना जो है ना, ये बहुत अहम चीज़ और एक खुशाइंद अमर है। यानी लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ डालना जो है, इससे मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई सेहतमंद एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। बहरहाल ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसका सेहरा अवैस मंसूर सलातीनी के सर भी है, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। जुनैद खलील नैनीताल वाला मेडिकैम की जो टीम ओनर है, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर है मेडिकैम के, उनका भी बड़ा इसमें हाथ है। खालिद सलीम साहब का बड़ा हाथ है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस लीग को प्लान किया है और प्लान करके अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है इससे, उनका सिर्फ फ़ायदा ये है कि खुशी होती है। ये तमाम लोग जो इस DSPL सीजन 5 का हिस्सा हैं, उनको सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन है कि कम्युनिटी में खेल को फ़रोग मिल रहा है। नौजवान नस्ल जो है वो किसी गलत एक्टिविटी में लगने के बजाय इस काम में लग रही है, खेल रहे हैं। फैमिलीज आती हैं, टॉक ऑफ द टाउन बनती हैं, शादियां हो रही हैं। शादियों में बहस क्या हो रही है जी, कौन सी टीम जीतेगी, कल कौन सा मैच हुआ, किसने अच्छा खेला, किसने बुरा खेला। एक अच्छी हेल्दी, इसी तरह अगर सारी कम्युनिटीज़ जो हमारी कराची में बसती हैं, अगर वो इसी किस्म की क्रिकेट लीग्स करानी शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम में प्लेयर्स की कमी नहीं होगी। बहरहाल अब चूंकि लास्ट पार्ट है प्रोग्राम का, इसमें हम सबसे मैसेजेस देना चाहेंगे। से फार्मा की टीम ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, अली चांदना साहब, क्या मैसेज, पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल बात जो है वो यही है कि जिस तरीके से DSPL को ट्रेन किया जा रहा है, और साथ ही साथ बाकी लीग्स भी जो हैं, कम्युनिटीज चैनल्स भी हैं, वो भी आगे लेके आ रहे हैं, मेमन्स भी हैं। तो हम तो सबसे एंड के अंदर हम लोगों ने इनिशिएट लिया है। बट इट्स रियली इम्प्रेसिव। और मैं खुद बीइंग अ प्लेयर, समझ लें कि 25 ईयर्स बाद जो है वो मैं क्रिकेट में वापस आया हूँ, और आने के बाद फिर उसके बाद आप अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बीइंग अ टीम ओनर भी और एज अ प्लेयर भी, कि किसी न किसी तरीके से परफॉर्म करें। और यही मैसेज है कि जिस तरीके से वेटरन्स को आगे लेके आ रहे हैं, इमर्जिंग को आगे लेके आ रहे हैं, रियली हेल्दी एक्टिविटी, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली वो इस मंसूर को बहुत ज़्यादा जाता है, जिस तरीके से वो इस पूरी लीग को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। आई एम रियली अमेज्ड। और हर आने वाले दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले हमारी बरादरी के भी और दूसरी बरादरियों के भी लोगों को इसी तरीके से आगे आना चाहिए। आई एम श्योर कि यहीं से लड़के निकल के कोई ना कोई एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगा, और हम वो वक्त दूर नहीं है। ठीक है। मुनिस फैसल साहब, क्या कहते हैं आप? जी, मेजर बात तो इन्होंने कर ली है। मैं थोड़ी लाइट नोट पे कहूँगा सब लड़कों को कि भाई प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मैच में आया करें, और कैचेस पकड़ा करें। और ऑब्वियसली नौजवान जो लड़के हैं जो कि अभी 16, 17, 18 ईयर्स, उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
आई विश हमें भी इस एज में मिलता, सो थिंग्स वुड हैव बीन लॉट चेंज। लेकिन अब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई वुड वांट देम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और क्रिकेट को एंजॉय करें। यू नेवर नो, कल कोई पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं सऊद यूनुस साहब? जी, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगा। जिस तरह मुनीस भाई ने कहा कि जब हम छोटे थे तो हमें ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई लेट अलोन के इस तरह हार्ड बॉल खेलने का कॉन्सेप्ट हो, जिस तरह की क्रिकेट दी जा रही है, जिस एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और जिस तरह का टूर्नामेंट जिस कैलिबर का कराया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत खुशनसीब है बच्चे। और इस मौके को जो है दोनों हाथों से अपना फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल वो वक्त दूर नहीं है कि हमारी बिरादरी में से कोई लड़का निकल के और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जमाल इकबाल साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना काफ़ी चाहेंगे? सारी चीज़ें तो कवर कर ली हैं लोगों ने। एक चीज़ जिसमें मैं चाहूँगा कि हम एज अ कम्युनिटी स्पेशल एम्फेसिस करें, दैट शुड बी आवर फील्डिंग। क्योंकि बात यह है कि अब अच्छे खासे हम टूर्नामेंट सब खेल चुके हैं, यानी कि जब हम आउट ऑफ कम्युनिटी जाते हैं, आई पर्सनली फील दैट फील्डिंग इज़ वन सेगमेंट जहाँ पे वी लैग बिहाइंड। तो जैसे जैसे हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ रहा है और सब चीज़ें हो रही हैं, तो और कंपटीशन का लेवल भी इट्स गेटिंग बेटर विद पैसेज ऑफ टाइम एज वेल। तो अब ये करें कि बैटिंग एंड बॉलिंग में आई फील कि वी आर राइट अप देयर विद द अदर कम्युनिटीज़। इट इज़ फील्डिंग एट टाइम्स कि जब हम उनके साथ खेल रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट इन टाइम हमें हर्ट करती है। तो कोशिश हम यही करें कि इस ऑन गोइंग लीग्स में जो है वो हर इंडिविजुअल जो है अपने आप को चैलेंज करे। जैसे मुनीस भाई ने भी कहा, भी प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सीरियस लें। एक इन्जॉय तो ज़रूर करें, लेकिन एक कम्पिटिटिव नेचर उसको रखें, हर बंदा अपने आप से कम्पीट करे टू गेट बेटर, ताकि हम जब इवन आउट ऑफ कम्युनिटी जाएँ तो वहाँ पे वी कैन परफॉर्म बेटर। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद इमरान रफ़ी साहब? बिल्कुल, जो सब ने बातें करी है मैं भी वही दोहराऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उवैस मंसूर ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो ये कि उसने एज वाइज जो प्लेयर्स रखे ना, ये उसका एक बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है उसको। उसे कह दिया नेसेसरी है कि हर टीम में सीनियर ज़रूरी हैं। उससे टीम का माहौल, ग्राउंड का माहौल बेहतर होता है। और सीनियर्स के लिए कि यार अभी बुढ़े नहीं हुए, अभी आप बाहर नहीं हैं, सही बात है। आप ज्वाइन करें, आप रहें हमारे साथ, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट से लेकर चलें वो। मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी है और मैं इसका क्रेडिट उवैस मंसूर और उनकी टीम को देता हूँ। ठीक है उन्होंने जी, एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान रफ़ी साहब, आपका शुक्रिया। जमाल इकबाल साहब आपका शुक्रिया। सऊद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। मुनीस फैसल साहब आपका शुक्रिया और अली चांदना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।